नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं बीच बीच में हो सकता है कि अंग्रेजी में भी कुछ बातें करूं, क्योंकि कई ऐसे मुझे मैसेजेस मिले हैं जो इस चीज को कंडेम कर रहे हैं, इनको इस चीज को उनको पसंद नहीं आई है और उन लोगों का कहना है कि ये क्यों हो रहा है। सो देयर आर सम पीपल हु आर अनेबल टू एस्च्यू व्हाई gods have been replaced. Remember one thing, gods are not removed outside Mamata Banerjee's Harish Chatterjee Road residence. This is a wrong narrative. Guards have been replaced. गार्डों को रिप्लेस किया गया है, गार्डों को हटाया नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज यहां जानना बहुत जरूरी है, जो लोग इस इशू को लेके बहुत संजीदा हो रहे हैं, बहुत उनको तकलीफ हो रही है। एक बात यहां बता दूं कि ममता बनर्जी को Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई है, तो मजाल ये कि गार्डों को हटा लिया जाएगा, ये हो सकता है। और शुभेंदु अधिकारी ने जब वो चीफ मिनिस्टर बने, when he assumed office, he said that Z+ category security will continue. Yes, he removed the security cover from Abhishek Banerjee's residence. ममता बनर्जी को ऑफिशियली अभी भी सिक्योरिटी मिली हुई है और ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बना है कि ममता बनर्जी के सिक्योरिटी को हटा लिया गया है। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग मैसेज गोइंग इनटू मीडिया, स्पेशली आफ्टर द so-called concerning video or a reel or a clip by Derek O'Brien. डेरेक ओब्रायन ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने मैसेज में लिखा था कि शुभेंदु अधिकारी ये जानबूझकर कर रहे हैं, ममता बनर्जी के जान को खतरा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो इतने कंसर्न है, वो इतने ममता बनर्जी के सिक्योरिटी को लेकर इतना ज्यादा वो परेशान हैं कि उन्होंने अपनी जो गाड़ी है वो ममता बनर्जी के गेट के सामने लगा दिया है, ताकि कोई गलत लोग ममता बनर्जी के घर में प्रवेश ना करें। और इस चीज को लेकर सोशल मीडिया में तूफान, एक तरह से तूफान छा गया उस दिन के बाद से। कई लोग पूछ रहे हैं कि ये शुभेंदु अधिकारी ने क्यों किया, क्या इसके पीछे कोई वेंडेटा है, जो डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि दिस इज वेंडेटा, जो शुभेंदु अधिकारी एक तरह से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस चीज को सरासर खंडन कर रहा हूं। अगर किसी को लगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहा हूं तो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डंके की चोट पे सच कहने की आदत है, डंके की चोट पे सच कहेंगे। ममता बनर्जी ने जो फॉल्स नैरेटिव फैला रखा है, और हर चीज को लेकर ममता बनर्जी फॉल्स नैरेटिव फैलाती हैं, ये मुझे अजीब लगता है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन ममता बनर्जी इज रेडी विद अनदर नैरेटिव एंड always playing the victim card and trying to woo sympathy. I don't know why this party, Trinamool, have been doing this ever since its inception. Remember when left front government was there, Mamata Banerjee used to say left front is doing this, left front is doing that. Then it said that left front people have cheated her during elections. वही चीज उन्होंने इस बार भी शुभेंदु अधिकारी के लिए कहा। So same narrative and false narratives. तो मुझे ये नहीं पता कि तृणमूल खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के नैरेटिव्स क्यों फैलाती है। लोगों को बुरा लग सकता है, लोगों को हो सकता है लोग बिफर जाएं, लोग गुस्सा है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि यह हकीकत है।
लेट्स कम टू द क्रक्स। मसौदा है क्या? पॉइंट ये है कि जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर्स इन लाल बाजार से एक एडवाइजरी जारी होती है और कहा जाता है कि ममता बनर्जी के सिक्योरिटी में एक चीज ध्यान रखिए, यहां Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी वालों की बात नहीं हो रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये बात सामने आई तो जब मीडिया ने बात करनी चाहिए आला अफसरों से, कुछ ने तो इसको एक तरह से वो टाल गए, वो इस पर नहीं बात करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि देखिए Z+ कैटेगरी के सिक्योरिटी को छोड़कर जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है उसको हटा लिया गया है, या उसको हटा लिया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा। खैर, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि क्रक्स मसौदा है क्या? यह है कि 20 साल से ममता बनर्जी के सिक्योरिटी में 5 सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ एक तरह से उनके शैडो बन गए हैं। 20 साल से उनके सिक्योरिटी में तैनाती है, जाहिर सी बात है फैमिली बन जाते हैं एक तरह से, दे आर लाइक शैडो एंड ममता बनर्जी ट्रस्ट्स देम, वेरी नॉर्मल, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। ममता बनर्जी उनको अपने फैमिली की तरह ट्रस्ट करती हैं, इसलिए ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो ममता बनर्जी के सिक्योरिटी में बने रहें। ये 5 लोग हैं कौन? ये 5 लोग रेलवे, जब मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, जब रेलवे मिनिस्टर थी, तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड आज उनके साथ हैं, ये बेसिकली आरपीएफ में हुआ करते थे। आरपीएफ से ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर बनी तो इनको कोलकाता पुलिस में इंडक्ट कर लिया गया, लेकिन इनकी भी ड्यूटी बनी हुई है। दे आर सपोज टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, नॉट जस्ट stand outside or be with the chief minister, because they are the staffers of Kolkata police, or they are the staffers of perhaps the arms constabulary या जो भी है। तो इनका एक सिलेक्टेड दायित्व है, they have a responsibility to play। अब जब ये डायरेक्टिव आया है फ्रॉम जॉइंट कमिश्नर ऑफ कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर्स इन लाल बाजार कि इन लोगों को इमीडिएटली जो अपने जो बाकी जो ड्यूटी है या जो इनका जो कोर ड्यूटी है वहां पे इनको रिपोर्ट करना, ये तो आम बात है। ये तो कोई भी सरकारी महकमे में जब कोई काम करता है या करती हैं, ये तो नॉर्मल बात है। और जिन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है कि भैया ममता बनर्जी के सिक्योरिटी को हटा लिया गया है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो सिक्योरिटी की रिप्लेसमेंट है या जो शिफ्ट वाइज जो मूवमेंट होती है, ये तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में भी होती है। तो ममता बनर्जी तो अभी सिर्फ तृणमूल की चेयरपर्सन है, तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी को गुस्सा आया, आम बात है, ममता बनर्जी को बात बात में गुस्सा आता है, वो बिफर जाती हैं। शी गॉट एंग्री एंड शी डिडंट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, शी डिडंट कैरी द सिक्योरिटी जो रिप्लेसमेंट में आई है, और वो वहां से चली गई। और बेसिकली अब जो हो रहा है कि तृणमूल के जो मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो ममता बनर्जी के घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। और तृणमूल से ये कहा गया है कि प्राइवेट कुछ गार्ड्सों को हायर किया गया है जो ममता बनर्जी के घर के बाहर तैनात हैं। बहुत नॉर्मल है। अगर ममता बनर्जी के पार्टी के लोग सोचते हैं कि उनके सुप्रीमो को सिक्योरिटी की जरूरत है और वो वहां बैठकर सिक्योरिटी देना चाहते हैं ममता बनर्जी के सिक्योरिटी में, दे आर मोस्ट वेलकम। नोबडी इज स्टॉपिंग फ्रॉम डूइंग दिस, दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ये कहना कि सिक्योरिटी को हटा लिया गया है, ममता बनर्जी के जान को खतरा है, जानबूझ के शुभेंदु अधिकारी ये कर रहे हैं वगैरह वगैरह, दीज आर फॉल्स नैरेटिव्स। स्टॉप दीज थिंग्स इमीडिएटली, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंट a panic, a scare, and of course being a political leader, a popular political leader, you are trying to create a narrative ताकि लोगों में गुस्सा आए, लोग इसको गलत समझे और लोगों में एक गलत मैसेज जाए। कितनी पॉपुलर हैं वो तो खैर हमने इस बार देख ही लिया। आप नंदीग्राम भी हारी और भवानीपुर भी हारी, इससे पहले भी आप नंदीग्राम हारी, तो कितनी पॉपुलरिटी आप में है। और आपके 20 सांसद आपको छोड़ के चले गए हैं, तो कितनी पॉपुलरिटी है, कितनी पॉपुलर आप हैं लोगों में, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। बट स्टिल, if you want to play the victim card, if you want to play that you are the holy cow and you are the most popular leader in Bengal, if not in India, then
fine. I mean, you can continue with this narrative, but let me tell you that this is a totally false narrative which you are creating, because सिक्योरिटी को हटाया नहीं गया है, सिक्योरिटी को रिप्लेस किया गया है। यानी जो 20 साल से ममता बनर्जी के सिक्योरिटी में तैनात थे वो अब ममता बनर्जी के साथ नहीं रहेंगे। जी हां, वो अब नहीं रहेंगे। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि ममता बनर्जी को सिक्योरिटी सिक्योरिटी उठा लिया गया है और उनके जान को खतरा है और ये जानबूझ के किया गया है, जो डेरेक ओब्रायन ने अपने पोस्ट में लिखा है एक वीडियो के साथ। और उनको इतनी चिंता है ममता बनर्जी की कि वो ममता बनर्जी के घर के बाहर अपनी गाड़ी लगा देते हैं ताकि कोई गेट फांद कर अंदर ना आ जाए। स्टॉप दिस चाइल्डिश थिंग्स एक्चुअली। आई मीन दीज चाइल्डिश थिंग्स कट नो आइस। People in Bengal are least interested. People in Bengal are least concerned about Mamata Banerjee and Trinamool. देखता रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज। मैं आपके साथ पल्लव घोष।